जानकारी अगर जितने आपको जानकारी अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप ब्रह्म सिद्ध महापुरुष हो जाए। किसको जानकारी नहीं? जब गांव में लोग शव यात्रा करते हैं, बोले राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा? इस ज्ञान से बड़ा और क्या ज्ञान होगा कि पूरे त्रिभुवन में अगर सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और भगवान का नाम बोलो तो मुक्ति है। लेकिन वो बीड़ी पीते हुए लौटते, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या गा रहे, वो समझते हैं मरने वाले के साथ ये गाया जाता है, बस वो गीत गाते, वो उसका भाव तो समझते नहीं है। इसलिए हमें सबको जानकारी है, अपने कल्याण भर के लिए सबको जानकारी है। सबको ही जानता है मरना है, सब देख रहे हैं एक दूसरे का मरना, सबको पता है यहाँ सब नाशवान है, सबको पता है यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जाता। बस इतनी जानकारी काफी है। अगर हम परमार्थ में चल दें और इतनी जानकारी हमारी पक्की रहे तो हम तो महात्मा बन जाए। लेकिन ये जानकारी ना जानकारी के अंतर्गत ही है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ मानता हुआ भी वो सो रहा है, वो अपने को जगा हुआ मानता है, लेकिन जब जगेगा तो स्वप्न हट जाएगा। जगने की पहचान है स्वप्न हट जाएगा। तो सच्ची जानकारी का मतलब है, धर्म की जानकारी का मतलब है, जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जान गया तो उसके सामने से संसार ऐसे गायब हो जाता है जैसे स्वप्न का पूरा दृश्य जागने पर गायब हो जाता है। फिर दिखाई क्या देता है? सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हम अपनी जानकारी को सत्य बनाएं, हम अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, इसलिए खूब नाम जप करो और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। वो सब अपवित्र बुद्धि। अध्यात्म को धारण करने के लिए गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। ये आजकल नए नए सब जितने बच्चे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्तमैथुन ये वो सब नष्ट किए दे रहे हैं अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए खूब नाम जप करो जी। अमित पांडे जी, प्रयागराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान और अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इसमें कौन सा मार्ग हमें उसी को तो अध्यात्म कहते हैं। आत्मज्ञान को ही तो अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कहते किसे? कोई अंतर? वही तो है। जल वार तोय पानी, इसमें कौन श्रेष्ठ है? बात तो एक ही है ना। जल वार तोय पानी में हम पानी के ही पर्यायवाची शब्द कह रहे। तो आत्मज्ञान भगवदानंद अध्यात्म मार्ग अध्यात्म ज्ञान ये एक ही बात तो है। समझ रहे ना महाराज जी? ये शायद ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को समझना चाह रहे हैं आगे। हाँ, ऐसे भेद पूछोगे तो समझ में आ जाएगा कि भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग सिद्धांत तक दोनों एक चलते हैं, सिद्धांत दोनों के एक हैं और लक्ष्य दोनों का बदल जाता है। एक दासोहम में पहुंच जाता है और एक शिवोहम में पहुंच जाता है। सोहमस्मिति वृत्य खंडा, मैं वही परमात्मा हूँ। ज्ञान मार्ग में अनुभव होने लगता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्ति मार्ग में दास दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर। सिद्धांत दोनों के एक ही है, संयम नियम के सिद्धांत दोनों के एक ही हैं, भगवत चिंतन आत्मचिंतन के सिद्धांत एक ही हैं, लेकिन परिणाम दोनों का जो अलग अलग चिंतन का हो जाता है। एक का चिंतन होता है तत्वमसि, तत्वम आशी, और एक का चिंतन होता है दासो हम, मैं भगवान का दास हूँ, या दास दासो हम, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। इतना अंतर हो जाता है। समझ पा रहे हो? साधन मार्ग थोड़ी दूर तक एक जैसा चलता है, चाहे वो भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो।
यम नियम संयम, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ब्रह्मचर्य व्रत, निरंतर सतोगुण सेवन, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, संत समागम, ये सब दोनों का एक जैसा चलेगा, लेकिन चिंतन फिर अलग अलग हो जाता है। एक का आत्मचिंतन होता तो तत्वमसि में, अहम ब्रह्मास्मि, और एक का दास दासो होते, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सखा हूँ, भगवान हमारे मित्र हैं। कई तरह के भाव हैं हमारी भक्ति में, भगवान के रिझाने के, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और गोपी सहचरी, ये भावों के द्वारा हम भक्ति का आनंद लेते हैं। इसमें कई भाव, उसमें एक ही भाव है, अहम ब्रह्मास्मि, और वो सत्य है, कोई इसमें अंतर नहीं है, दोनों मार्ग सत्य है, दोनों का परिणाम एक ही निकलेगा। जाके जब फल निकलेगा तो भगवदानंद, परमात्मानंद, आत्मानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, जो भी कहो वो एक ही है। जैसे घाट अलग अलग है, यमुना स्नान एक ही है, यमुना जी एक ही है जी। ईशान शर्मा जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी संत या गुरु के समीप अगर हृदय में डर का आभास हो तो इसका क्या अर्थ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो गुरु और संत से डरते हैं वो अभय हो जाते हैं, वो माया से फिर नहीं डरते। जो संत और गुरु से नहीं डरते उनसे अपराध बनता है, फिर वो माया से भयभीत हो जाते हैं। अभय होए जो तुम्हें डराई, यही डर ही डर पे हरिवंशित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीन सुहरिपद भजन। अपने साहब से डरना चाहिए, अपने गुरुदेव से डर लगे